सभी को नमस्कार। कल हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका उद्गम ही देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से निकलती है या चीन से निकलती है। उसके बाद में ये हमारे इंडिया या भारत पहुंचती है और इसके बाद में बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये चाइना से चलती है इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बात करते हैं चाइना में। तो चीन में जहाँ से ये निकलती है इसको वहाँ पे सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो। और अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में इसको ना दो रूपों में, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा असम में। कहाँ कहाँ? एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है और असम के बाद में ये महाराष्ट्र से निकल जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पहुंचती है बांग्लादेश और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना। ठीक है, और इसके उद्गम की अगर हम बात करेंगे अब, तो इसका जो उद्गम है वो तिब्बत पठार पर जो कैलाश श्रेणी है। चलिए इसके उद्गम की बात कर लेते हैं। इसके उद्गम की हम अगर बात करेंगे तो ये जो है ना, तिब्बत पठार पर जो कैलाश पर्वत है में एक चेम युंगडुंग हिमानी है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखते हैं। तिब्बत पठार पर कैलाश श्रेणी में स्थित चेम युंगडुंग हिमानी से, चेम युंगडुंग हिमानी से। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। बात करते हैं अब इसकी भारत में कितनी लंबाई है। इसकी लंबाई भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितनी लंबी है? तो 916 किलोमीटर। भारत में ये 916 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये हमने बात की है कि तिब्बत के पठार पर चाइना में, ये तिब्बत के पठार पर इसे सांगो कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं, देखो इसको ना अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में, उच्च पर्वतीय भागों में शियांग कहते हैं। ठीक है, और निम्न पर्वतीय भागों में अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में शियांग और अरुणाचल प्रदेश के निम्न पर्वतीय भागों में दिहांग कहते हैं। सही है, और इसके बाद में देखते हैं असम में क्या कहते हैं इसको।
असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहती हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ तक सही है। ये जो है ना भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे ज़्यादा बोझिल नदी है। बोझिल नदी वो होती है जो सबसे ज़्यादा अपने पानी के साथ में कंकड़ पत्थरों को लेके जाती है, यानी कि सेडिमेंट्स को लेके जाती है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बोझिल नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बोझिल नदी। सही है। और इसके बाद में हम देखते हैं, देखो एक माजुली द्वीप है जो इसी पर, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बसा है। माजुली द्वीप तो इसी नदी पर स्थित है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। इसकी खासियत क्या है पता है? माजुली द्वीप की खासियत ये है, इसका जो, पहले बात करते हैं इसका जो एरिया है ना, माजुली द्वीप का जो एरिया है 929 वर्ग किलोमीटर है। 929 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये कहाँ स्थित है? असम राज्य में, भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। सही है। इसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी ना बांग्लादेश के गुलांडो नामक स्थान पर, बांग्लादेश के गुलांडो नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, मिल जाती है। सही है। ये तो भी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बराक नदी की, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बराक नदी। सही है। इसका उद्गम मेघालय पठार के दक्षिणी भागों से होता है। इसका उद्गम मेघालय पठार के दक्षिणी भागों से होता है। मेघालय पठार के दक्षिणी भागों से। सही है। इसके बाद देखते हैं असम और बराक नदी जो है ना, असम और त्रिपुरा दो राज्यों में बहती है। असम और त्रिपुरा राज्यों में बहती है। सही है। ये जो है ना बांग्लादेश के भैरवी बाजार में गंगा में विलीन हो जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश के भैरवी बाजार में, भैरवी बाजार में गंगा में विलीन हो जाती है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी जो
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिक्किम राज्य के कंचनजंगा के जेमू हिमानी से होता है। इसका उद्गम सिक्किम राज्य के कंचनजंगा के जेमू हिमानी सही है। और ये जो है ना तीस्ता नदी 1787 से पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। 87 से पहले यह गंगा की सहायक नदी थी। लेकिन 1787 के बाद में ना इसने अपना मार्ग परिवर्तन करके गंगा की जगह ब्रह्मपुत्र में कर लिया था। ये जो है ना तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ठीक है। तो 1983 ईस्वी में 1983 में तीस्ता नदी संधि हुई में तीस्ता नदी की संधि हुई, जिसमें क्या तय किया गया था? इसमें तय किया गया था कि इसका तीस्ता नदी के 39-39% पानी का उपयोग भारत करेगा। ठीक है। और इसके 36% पानी का उपयोग बांग्लादेश करेगा। और जो 25% पानी होगा इसका वो नदी में ही रहेगा, उसका उपयोग कोई नहीं करेगा। सही है। तो इस प्रकार से ये संधि हुई थी। इसके बाद में हम बात करेंगे संकोच नदी की। संकोच नदी ये जो है ना भूटान की सबसे प्रमुख नदी है। भूटान की सबसे प्रमुख नदी। सही है। ये जो है ना धुबरी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धुबरी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सही है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मानस नदी को। मानस नदी इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। सही है। ये जो है ना मानस नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है। ये नदी जो है ना मानस जो नेशनल पार्क है उसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है।
यह नदी मानस राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क के मध्य से प्रवाहित होती है। सही है। इसके बाद में दो छोटी छोटी नदियां हैं, उनको देख लेते हैं। सुबनसिरी को देखते हैं। ये महान हिमालय से निकलती है। कोई ख़ास इनका महत्व नहीं है, लेकिन महान हिमालय से निकलती है। इनका कोई ख़ास महत्व नहीं है। सुबनसिरी है, एक धनसिरी है। तो बस ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर दूसरी है धनसिरी। ये नदी नागा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। यह नदी नागा पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि इसका जो उद्गम है ना, कहाँ से होता है? नागा पहाड़ियों से। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। धनसिरी की लंबाई 352 किलोमीटर है, 352 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। और अब हमारा जो है उत्तर भारत की नदियाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम देखेंगे कल से प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। सही है। और जब तक के लिए धन्यवाद।